10th का केमिस्ट्री का पेपर है। आदिवासी परीक्षा 2023-24 लेटेस्ट आप दे सकते हैं। पेपर कोड ए है, अलग अलग कोड आते तो अभी आपको टेंशन नहीं, यही चैप्टर आपको पढ़ लेने, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपका हाफेली कवर हो जाएगा। त्रैमासिक की जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे वो भी आपको देख लेना। त्रैमासिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वो चैप्टर भी हाफेली में आ रहे हैं। हाफेली में क्या है, त्रैमासिक वाले चैप्टर, उसके आगे आपको दो और पढ़ लेना है, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश हिंदी का प्रोवाइड करवा ही दिया, फिजिक्स का भी आपको मिल जाएगा, बायो का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, फटाफट से कवर करते हैं। इसमें हो जाएगा डी, इसमें भी डी, इसमें हीलियम आर्गन, ये सब पी ब्लॉक के हैं। ऑक्सीकरण संख्या मैं आपको निकालना सिखा दूँ क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसमें तो 2.5 आएगा, मैं आपको ओरली समझा रही हूँ यहाँ पे। ब्लैक बोर्ड पे लाइव समझाने में थोड़ा अच्छे से आ जाता है, पर देखो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आ गया। देखो इसमें एस का पूछ रहा है, सल्फर का, तो हम एस जिसका निकालना होता है ना उसको हम एक्स मान लेते हैं। और इसमें आपको बैलेंस ही पता होना चाहिए, मतलब कितनी है। तो सोडियम की 1 होती है तो 1 × 2 प्लस एस के में निकालने तो हम इसको एक्स मान लेंगे। अब इसमें 4 लगा होता है ना, 4 ले, यहाँ पे 4 ले लेंगे। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के बैलेंस से आपको माइनस में 2 रखना है, -2 × 6 = 0। ठीक है, हमेशा आपको इस टाइप से मिलेगा तो 0 लेंगे क्योंकि ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है, 0 होता है। तो देखो 2 बन जाए 2 प्लस 4x माइनस का 6 × 2 = 12 = 0। तो 12 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 10 = 0। और हम पसंद कर देंगे -10 उधर ले जाएंगे, इधर मैं कर दे रही हूँ 4x = उधर ले जाएंगे तो 0 + 10 हो जाएगा, 0 + 10 तो 10 ही आएगा। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 10 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो कट कर दो इसको, 4 से 2.5 आ गया। इस तरीके से निकाल देते हैं। कुछ भी निकालना, इसको हम निकालना है ना उसको बस x मान लेते हैं। बस आपको बैलेंस याद होनी चाहिए, सोडियम की 1 हो गई, ऑक्सीजन की -2 हो गई, ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन की 1 होती है। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। अभी आगे भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो और आपको बताऊँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन डिटेल में बता दिया जिससे कि आप सॉल्व कर पाएँ, नहीं तो मैं MCQ में डायरेक्ट आपको टिक लगा देती। इसमें आ जाएगा बी। अब देखो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, अभी आपको जैसे पता है वैसे ही करेंगे। कार्बन की पूछ रहा है तो सी में हम क्या रख लेंगे, एक्स रख लेंगे, प्लस एच की बैलेंस 1 होती है तो 1 × 2, और ऑक्सीजन की मैंने आपको क्या बताया, -2। ठीक है, ऑक्सीजन आगे आप 0 रखेंगे हमेशा, सिंपल जब इस टाइप से आएगा तो 0 रखेंगे। अलग टाइप का और आएगा वो आपको आगे बता दूँगी, इसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो x + 2 - 2 = 0, तो यहीं पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी, 0 ऑप्शन में है। ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको अगर आ जाए तो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी आपको बता दूँगी कैसे आप करेंगे। कितने तत्व थे यहाँ पे, 63। कितने थे, 63। मुक्त मूलक की विशेषताएं, जो विशेषताएं मतलब आपको इसके बारे में पॉइंट लिखने हैं, डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बता दूंगी भी आपको। देखो फिर से आया ना, ऑक्सीकरण से 3 क्वेश्चन आ गए, 2 MCQ हो गए, एक यहाँ पे पूछ लिया, मतलब 4 नंबर कवर हो रहे इससे। अब देखो यहाँ पे ऊपर आयन के रूप में दिया, आयन है ना ऊपर, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे सिंपल सा था, इस तरह से पूछा। इसमें देखो आयन ऊपर है, 2 - है, तो इसमें कैसे करते हैं वो देख लो। वैसे ही यहाँ पे Cr क्रोमियम की पूछिए तो हमें यहाँ पे क्या मान लें, एक्स मान लेंगे, तो x × 2 क्योंकि इसमें 2 लग रहा है, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 × 7 क्योंकि 7 इसमें लगा हुआ है। अब देखो जितने ये आयन है ना ऊपर, हम = में अब 0 नहीं रखेंगे, 0 कब रखते हैं, सिंपल आयन में आएगा ना तो हम जैसा है वैसे लिख देंगे। ये -2 है ना तो -2 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो देखो 2 का x में करो 2x, प्लस माइनस क्या हो गया, -2 × 7 = 14 = -2, 2x = -2, ये माइनस का 14 इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 2x = 14 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम तो 12/2 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, तो x की पावर मतलब x की मतलब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई, +6, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है,
तो x इजिकल टू आएगा प्लस का 6। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जिसका पूछ रहे हैं उसको x मान लेना है। आयन में मिले तो आपको आयन का रख देना है, नहीं मिले तो आप 0 लगा के कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें दो धारा भी आपको बता दूंगी। इसमें विशेषताएं लिखनी है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, किस टाइप का कार्ड है, धनावेश है ऋणावेश होता है, इस तरह से लिख देंगे। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अभी आपको ये दिखा दूंगी, क्वेश्चन शॉर्ट वाले सारे करवा दूंगी। मोल की संख्या आपको ये निकालना आना चाहिए। जैसे कैल्शियम CaCO3, तो कैल्शियम का कितना होता है 20 प्लस कार्बन का होता है 12। एटॉमिक मास आपको आने चाहिए। ठीक है, ये 16 इंटू 3। जो नीचे लगा होता है ना इसको मल्टीपल कर देते हैं। ये आपने 9th क्लास में क्यों कैसे निकालते हैं। तो 20 प्लस 12 प्लस 16 3 48। ठीक है, तो 22 कितना होगा 22 प्लस 48 इजिकल टू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अभी आपको मैं सॉल्व करा हुआ दिखा दूंगी, बस आपको यहाँ समझा रही हूँ। तो 20/100 करना है। तो ये हमारे मोल को एक संख्या 0.2 मोल आ जाएगा। अभी आपको मैं दिखा दूंगी फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे O या CC है यहाँ पे वैसे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितना सिंपल है। 10th क्लास में मैंने आपको करवा रखे थे, अगर आपने देखे होंगे तो 1 2 3 CHO पे एल्डिहाइड का ग्रुप है, नल का साउंड आएगा। तो मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। 1 पे आ रहा है तो 1 प्रोपेनॉल भी कर सकते हैं, प्रोपेनॉल। ठीक है, अब इसमें देखो 1 2 3 प्रोप हो गया और COH में नोइक का साउंड आता है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल, इसका प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल एक ही बात है। इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन आपको इजीली मिल जाएगा। उसका एग्जांपल परमाणु आयन वेव की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान में आपको डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं, इसमें परमाणु क्रमांक की संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, विशेषता आपको लिखनी है। इजीली आपको मिल जाएगा, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ये भी देखो, ये 10th क्लास का भी क्वेश्चन आ गया रेडॉक्स सब के, इसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों होते हैं एक साथ। ये कर लेंगे, ये मैंने करवा रखा है, आपको मिल जाएगा। अगर आपकी बुक में तो वहाँ से कर लीजिएगा। ये आपको बताना उदाहरण सहित। ये लॉन्ग में क्वेश्चन है, ये पाउली का वजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे समझाने बहुत दिक्कत होगी। ब्लैक बोर्ड हो ना तो आपको क्लियरली पूरा बताते जाओ, इसलिए पूरा सोल्यूशन नहीं करा पाती हूँ मैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको सारे करवा दे रही हूँ, ये आप इजीली कर लेंगे, मिल जाएगा बुक में। ठीक है, ये कर लीजिएगा। और इधर से ये क्वेश्चन कर लेना संतुलित वाला। क्वांटम कितने प्रकार के 4 होते हैं, K L M N, चारों के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग के शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट में मूल अनुपाती सूत्र किसे कहते हैं, आप ये परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। इजीली आपको बुक में मिल जाएगा, बस आपको समीकरण लिखना है। ठीक है, पूरा आपको कुछ नहीं, बस समीकरण लिखेंगे। ये 3rd वाला है, मुक्त मूलक की विशेषताएं आप लिख देनी है। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे। इसमें एक मतलब एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, ये लिख देंगे पॉइंट। बस 2 ही पूछिए, जो अच्छा लगे आप लिख दीजिएगा। ये 3 का खा है, नाभिक स्नेही अपकर्मक के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो एक तो हाइड्रोक्साइड का लिख देंगे, एक साइनाइड का लिख देंगे। ठीक है, 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं 2 पूछेंगे तो 2 लिख लीजिएगा। फिर द्रव्य विनाशता का नियम या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बात एक ही है, ये लिख देंगे। द्रव्यमान से बदलता नहीं है, या फिर ऐसे। ठीक है, 2 मार्क्स में आया है ये, तो ऐसे लिख दीजिएगा शॉर्ट में। ये मोल वाला है, 4 का मैंने आपको बता दिया था। द्रव्यमान 20 दिया है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान मैंने आपको निकालना सिखा ही दिया। 100 कैसे आया था कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके बाद हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। 20 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आएगा, तो 0.2 मोल आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, द्रव्यमान ऊपर लेना है, मोलर द्रव्यमान नीचे। ठीक है, ये ऑक्सीकरण संख्या वाला है, डेफिनेशन आपको लिखनी है, कोई भी आप एग्जाम्पल बुक का भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। आयन विभव किसे कहते हैं, आपको बुक वाला याद हो तो वो कर लीजिएगा।
ये परमाणु त्रिज्या वाला लिख देंगे, ठीक है। किसी परमाणु के 72 कोश में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बाकी के जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे वह बुक से कर लीजिएगा, ईजिली आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।